अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अन्नू बेचैन थी दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि हमारा एक पति धोखा दे दिया है। कभी भी बच्ची की दवाई का पैसा नहीं देता है, कभी भी कुछ भी नहीं करता है। वहीं पे उनकी मामी एक आती है। मामी का कहना है कि अगर वो लड़का आपको पैसा नहीं देता है, वो लड़का अगर प्यार नहीं करता है, तो ये लड़का भी कहीं से भी सही नहीं, आपके लायक नहीं है। इससे अच्छा लड़का से अगर शादी कीजिएगा तो हम शादी करने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक दोनों तरफ से वीडियो पे वीडियो आ रही थी। इनकी मामी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं पे अन्नू रोकने का नाम नहीं ले रही थी। कल भी वीडियो आया है और उसमें साफ साफ अन्नू ने बताया है कि बहुत जल्द हमारा घर देखी होने वाला है, मतलब घर पे आकर के देखेगी। किराए के मकान में ही देखने आएगी अन्नू की सास और अन्नू का होने वाला पति। देखने के लिए आ रहे हैं, बच्चे को भी देखेंगे और पेट में पल रहे बच्चे को भी देखेंगे, गोद भराई भी करेंगे, हर चीज करेंगे। उसके बाद बच्चे होने के बाद होगी शादी। वहीं पे इनकी मामी क्यों फटी जा रही, क्यों परेशानी हो रहा है मामी को। मामी ने कल धरले से आया और 3 सवाल रख करके चली गई अपने वीडियो के माध्यम से। वो सवाल क्या है वीडियो में बताएंगे आगे। वहीं पे उनके मामा का कहना है हम इन सब पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत सारा कमेंट उल्टा सीधा करके आते हैं। लोग चीजों को समझने की प्रयास नहीं करते, समझे तो समझे, क्यों करे तो करे क्या। क्योंकि हम आते हैं सोशल मीडिया पे इंटरटेनमेंट कराने के लिए, ना कि किसी के घर के पर्सनली झगड़ा को देखने के लिए। ये लोग जब दिखाते हैं तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ भी नहीं यहाँ पे करते हैं। तो जी स्वागत है नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले अपने देश के जाबाज सैनिक को सलूट कीजिए, सौतोपों की सलामी कीजिए, जो हमारे जाबाज सैनिक एक से एक मिसाइल का करारा से करारा जवाब दे रहे हैं। जय हिंद जय भारत, मोदी सरकार की जय, भारत माता की जय, हमारे देश के सैनिक जाबाज सैनिक की जय, हर एक सैनिक की जय, आर्मी नेवी जितने भी एयरफोर्स सभी की जय। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कल अन्नू की भी वीडियो आती है, क्योंकि उनकी घर देखी होने वाली है। उनकी सासू माँ और फला 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 सभी आएंगे देखने के लिए। उधर रामू का भी बयान आता है। रामू कल एक बहुत ही घिनौना हरकत करता हुआ नजर आया वीडियो में। पैसा लेकर के दिखा रहा है, हालांकि उसने बात भी गिरा हुआ ही बात सब बोला अन्नू के लिए, जो कि कहीं से भी सही नहीं। एक पत्नी के लिए ऐसे ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। जब समझ सकते हैं, जब सोशल मीडिया में पब्लिसिटी ये बोल सकता है, तो अपनी पत्नी को वो अन्नू निषाद को कितना ही प्राइवेट फोन पे कॉल पे कितना ही बात वो सुनाया होगा, खड़ी खोटी। हर चीज को सुनने के बाद भी अन्नू हर हमेशा पति देव का नाम का माला जपती रही। जो समय की वो पति पति करती थी, तो हम लोग बार बार समझाते थे वीडियो के माध्यम से कि पति पति का रट न लगाया करो, वो पति तुम्हारे काबिल नहीं, वो पति एक बेहया इंसान है, साइको किस्म का बंदा है। लेकिन ये अन्नू नहीं मानती थी। उसी के लिए एक बार नदी में अपने आप को खत्म करने के लिए भी खत्म करने की कोशिश की थी और गई थी। वो वीडियो को यूट्यूब ऑफिशियल ने डिलीट करवाया था। बच्चे को लेकर के परेशान अन्नू करे तो करे क्या करे, लेकिन करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एक गलत रास्ता से बाहर नहीं निकले और दूसरा गलत रास्ता में ही आप चले जाएं। यहाँ पे इनकी वहीं पे अन्नू की मामी का वीडियो आता है। 3 सवाल उसने रखा कि एक सवाल पहला ये बताना कि तुम अगर सास और फोटो थंबनेल में यूज करती है तो उसमें इमोजी क्यों लगाती है। ये भी सवाल हमारे तरफ से सही नहीं लगा, क्योंकि होने वाला है ना, हुआ नहीं है, वो कैसे रिवील करेगी। दूसरा सवाल उनका आता है कि लड़का का पहली पत्नी क्यों भागी, ये बता दे। तो ये सब चीज प्राइवेसी है, प्राइवेट में ही आप जाकर के पूछ सकते हैं, क्योंकि आप भी उनकी फैमिली है तो आप जाकर के पूछ सकती है, आपका हक बनता है। उनका गार्जियन है, गार्जियन भी है, गार्जियन के तौर पे भी सोशल मीडिया पे ये ऑनलाइन खुलेआम लाना, इस बात को हमें ठीक नहीं लगा। नंबर तीसरा सवाल भी था अन्नू से था कि सास ने उसकी क्यों बताया कि एक ही बेटा हमारा है, एक बेटा नहीं है। तो ये भी सवाल हमें नहीं लगा कि ऑनलाइन वो आपको अन्नू बता सकती है। अगर मामी से भी हम कहना चाहेंगे आपको इतना प्रॉब्लम है, तो आप जाकर के उनके घर पर भी जाकर के बात अन्नू से कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मतलब हमें कुछ नहीं लगता। अन्नू के वीडियो से भी कल भी हमें लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रीति वाला उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है कि प्रीति शादी नहीं की है अब तक, वो सभी आदमी जानते हैं। सूरज जी एक लड़की को लेकर के भागते हैं, घूंघट वाली लड़की को। ये सब चीज प्रधान देने का मतलब, उदाहरण देने का मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि अन्नू ये सब काम सिर्फ और सिर्फ रामू को रास्ते पे लाने के लिए कर रही है। क्या आप लोगों को लगता है रामू रास्ते पे आ जाएगा? कतई नहीं आएगा। वो एक साइको किस्म का आदमी है। अगर रास्ते पे आता भी, अन्नू के जिंदगी में आता भी है दोबारा लौट के, तो वो अन्नू को सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा, जो कि पहले भी अन्नू बता चुकी है कि हमें हमारा पति बार बार परेशान ही करता था। कमाया हुआ पैसा लेकर के एटीएम से लेकर के 700-800 पर डे का उड़ा देता था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी महिला पैसा कमा रही है, अपने बच्चे के लिए कमा रही है। बच्चे की दवाई की जब पड़ी होती थी तो हम स्कैनर लगा करके मांगते थे। इतना कमाने के बाद इंसान जब अपनी औलाद के लिए स्कैनर लगा के भीख मांग करके इलाज करवाए, तो जरूर उसे गुस्सा आता है।
हालांकि वहीं पर रामू यादव ने अपनी कोई पक्ष नहीं रखी, ना कोई पक्ष रखते बिना उसने आकर के साफ साफ ऐसी ऐसी बातें रखी है ना, कहीं से भी नहीं लगता है कि ये पत्नी का दर्जा कभी दिया भी करते थे। ये खुलेआम लगता है कि पत्नी के साथ इसने बदतमीजी हवसी वाला प्यार किया, जो कि अन्नू पकड़ नहीं पाई। लेकिन अन्नू की मानी जाए तो ये दूसरी शादी जो है अन्नू की नादानी होगी। जिस अन्नू को हम लोग पहले जांचा करते थे, परखा करते थे, समझा करते थे, वो अन्नू अभी कहीं से भी नजर नहीं आती है। इसलिए अन्नू से हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी मामी के बातों को ध्यान दीजिए। हालांकि ये चीज जायज नहीं है, सोशल मीडिया के खिलाफ है ये सब चीज। आप लोगों की एक तरह की प्राइवेसी, किसी भी फैमिली की प्राइवेसी है, किसी की भी फैमिली की प्राइवेसी को सोशल मीडिया पे लाकर के धज्जी ना उड़ाया जाए। क्या क्यों मजबूरी है उस लड़के की जो उसकी लड़की पत्नी छोड़ करके चली गई? ये सब चीज को प्राइवेट में आप जाकर के रख सकते हैं। अगर उनकी मामी सवाल का जवाब ही सुनना चाहती है तो इसका मोटा मोटी सवाल का जवाब आपने भी बोला और यही पूरी दुनिया जवाब देगी, और अन्नू भी जवाब यही ही देगी लास्ट में। क्योंकि आंख से आपकी भांजी जो है, आंख उनका डैमेज है। एक आंख डैमेज होने के बाद दो बच्चा, एक बच्चा पेट में और एक बच्चा गोद में, उसमें भी एक बेटी है, वो दूसरे मर्द का बच्चा है। ये चीज को जान करके कोई इकलौता बारिश, कोई कुंवारा लड़का, क्या आपको लगता है, उनकी मामी से हमारा सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो शादी करेगा आपकी भांजी से? कुछ तो फॉल्ट रहेगा, तभी तो फॉल्ट वाला लड़की उठाता है ना। ये चीज आपको सोचना चाहिए। शायद हमें लगता है कि हमने एक सवाल का जवाब दे दिया है, लड़का का जो सवाल आया। अब आते हैं लड़के की माँ का। लड़के की माँ, जिसका बेटा भग जाता है ना, उससे पूछिए। जब बेटे की शादी करने की बारी आती है तो कुछ नोन तेल लगा के ही लोग बोलते हैं तो शादी होता है। क्योंकि पूरी दुनिया में धीरे धीरे कानाफूसी हो ही रहती है, शादी में अड़चन आता रहता है। तो इस शादी में अड़चन न बने, ये बात इसलिए हो सकता है उसकी माँ छुपाई होगी। तीसरी बात, आप इमोजी क्यों लगाते हैं? अनु इमोजी क्यों लगाती है? भाई होने वाला सास है, पति है। हो सकता है अगर किसी कारणवश रिश्ता ना नहीं होगा तो वो नहीं चाहती है कि इससे हम अपना नाम फोटो जोड़ करके कहीं अपना हम आगे का भविष्य खराब कर सकें, इसलिए वो इमोजी लगाती है। तो ये बात सही है जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।